हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी, भारतीय कागजी नोट का इतिहास। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे भारतीय कागजी नोट का इतिहास। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुद्रा वस्तुओं के खरीदने और बिक्री को आसान बनाती है। यही वजह है कि भारत में भी प्राचीन समय से ही मुद्रा का आम प्रचलन में रहा है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में समुद्रगुप्त ने सोने की मुद्राएं चलाई थी। समय के साथ साथ मुद्राएं सोने, चांदी, तांबे, पीतल और कागज के रूप में बदलते गए। वर्तमान समय में सिक्कों के अलावा कागज की मुद्राएं भी ज़्यादा प्रचलन में है तथा कागज की मुद्रा व्यवहार में भी आसान होती है। इन मुद्राओं को वर्तमान में रुपए के नाम से जानते हैं। आइए हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी के बारे में विस्तार में जानते हैं। रुपए शब्द का प्रथम प्रयोग। रुपये शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल 1540 से 1545 के दौरान किया था। शेरशाह सूरी ने अपने शासन में जो रुपये चलाया था वह था चांदी का सिक्का। शेरशाह सूरी ने तांबे का सिक्का तथा सोने के सिक्के भी चलाए, जिसे दाम और मोहर के नाम से जाना जाता था। भारत में कागजी नोट की शुरुआत। भारत में कागजी नोट का चालन 1970 ईस्वी से माना जाता है, जब पहली बार बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने कागज के नोट जारी किए थे। हालांकि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में पहली बार 1917 में 1 रुपये का कागज के नोट जारी किए गए थे। आज़ादी से पूर्व 1926 में महाराष्ट्र के नासिक में बैंक नोट छापने की मिल की स्थापना की गई थी। 1935 में आरबीआई की स्थापना के बाद 1938 में आरबीआई द्वारा पहली बार कागज की नोट जारी किए गए थे। भारतीय नोटों पर ब्रिटिश सम्राट अशोक स्तंभ से महात्मा गांधी तक का बदलाव। आज़ादी के पूर्व नोटों पर ब्रिटिश सम्राट के चित्र छापे जाते थे, परंतु आज़ादी के 2 वर्ष बाद 1949 से नोटों पर ब्रिटिश सम्राट के स्थान पर अशोक स्तंभ छापा जाने लगा। भारतीय कागजी नोटों पर महात्मा गांधी के चित्र को छापने का उदाहरण 1970 के दशक में मिलता है, जब 100 रुपये के नोट पर सेवाग्राम में बैठे महात्मा गांधी के चित्र को दिखाया गया था। परंतु वर्तमान में भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी के जो चित्र दिखाई पड़ते हैं उसकी शुरुआत 1996 से मानी जाती है, जब नोट के पीछे दाहिने और अशोक स्तंभ के स्थान पर गांधी जी के चित्र छापा गया। हालांकि अशोक स्तंभ को हटाया नहीं गया, बल्कि इसे नोट के बाईं ओर छापा गया। वर्तमान में नोटों पर जो गांधी जी के चित्र दिखाई पड़ते हैं वह चित्र कंप्यूटर द्वारा नहीं बनाई गई है, बल्कि 1946 के कैबिनेट मिशन के आने के समय तत्कालीन बर्मा अर्थात म्यांमार और भारत में ब्रिटिश सेक्रेटरी फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस के साथ मुलाकात की तस्वीर है। भारतीय रुपए का चिन्ह। रुपए का सिंबल बनाने वाले उदय कुमार धर्मलिंगम वर्ष 2010 में भारतीय रुपए को एक चिन्ह दिया गया। इस सिंबल को बनाने का श्रेय चेन्नई में जन्मे आईआईटी गुवाहाटी के असिस्टेंट प्रोफेसर उदय कुमार धर्मलिंग को जाता है। अधिक मूल्य के नोट की छपाई। क्या आप जानते हैं कि भारत में 1000 नहीं, 2000 नहीं, बल्कि 5000 और 10,000 के नोट भी छापे गए हैं। आरबीआई ने पहली बार 1938 में 10,000 के नोट छापे गए थे। हालांकि 1946 में इसे बंद कर दिया गया। 1954 में 1000, 5000 और 10,000 के नोट छापे गए थे, जो 1978 तक जारी रहे। 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर 1000, 5000 और 10,000 के नोट वापस ले लिए। भारतीय रुपयों का मूल्य में बदलाव। वर्ष 1917 में 1 रुपया $13 के बराबर था। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब 1 रुपये $1 के बराबर कर दिया गया। अगर अंग्रेजों का बस चलता तो आज भारत की करेंसी पाउंड होती, लेकिन रुपए की मजबूती के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका और वर्तमान में डॉलर लगभग 80 से 85 रुपये के बीच में है। भारत में रुपए का अवमूल्यन। वैसी स्थिति जब किसी देश द्वारा मुद्रा की विनिमय दर अन्य देशों की मुद्राओं की अपेक्षा कम कर दिया जाता है तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। इस कारण देश के अंदर मुद्रा के आंतरिक मूल्य अर्थात क्रय शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु विदेशी मुद्रा की तुलना में देसी मुद्रा का वैल्यू कम हो जाता है। भारत में आज़ादी के बाद 3 बार रुपए का अवमूल्यन किया गया है। पहले बार 1949 में, दूसरी बार 1966 में और तीसरी बार 1991 में। भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा रुपयों का अवमूल्यन 1949। आज़ादी के बाद भारत की आर्थिक स्थिति खराब रहने, रूस की पंचवर्षीय योजना का मॉडल को अपनाने तथा विदेशी ऋण के कारण भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, जिस कारण भारतीय मुद्रा रुपये का विनिमय दर 4.75 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर हो गई। दूसरी बार भारतीय मुद्रा रुपये का अवमूल्यन 1966। भारत का 1962 में चीन के साथ युद्ध।
1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध तथा 1966 में देश में भयंकर सूखे के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई, जिस कारण भारत की मुद्रास्फीति बढ़ गई। परिणाम स्वरूप विदेशी देशों में ऋण मिलना मुश्किल हो गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया। परिणाम स्वरूप रुपए का विनिमय दर 7 रुपये प्रति डॉलर तक पहुंच गई। तीसरी बार भारतीय मुद्रा रुपयों का अवमूल्यन 1991। भारत में 20वीं सदी के उत्तरार्ध 70 और 80 के दशक में तेल के उत्पादन में भारी कमी हुई। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दामों में बढ़ती उछाल आया, इसलिए भारत का विदेशी ऋण बढ़ता गया। इसके अलावा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या ने राजनीति अस्थिरता को बढ़ाया। फलस्वरूप भारतीय मुद्रा रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा। परिणाम स्वरूप रुपये का विनिमय दर 17.50 रुपये प्रति डॉलर के स्तर तक आ गया। विश्व में वे देश जहां रुपये का मूल्य अधिक है। भारतीय रुपये के अवमूल्यन के पश्चात अब तक रुपये के वैल्यू में लगातार कमी आती गई है। वर्तमान में इसका मूल्य घटते घटते $1 बराबर 80-85 रुपये के करीब है। परंतु विश्व के कई ऐसे देश भी हैं जहां रुपये की वैल्यू अधिक है। वर्तमान स्थिति में भारत में कागजी नोट की छपाई। वर्तमान में भारत में 10 रुपये और 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 के नोट चलन में है। तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।